हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। सो इस वीडियो में जितने भी मीडिया टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो न्यूज़पेपर से या न्यूज़ चैनल से संबंधित होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ कंपाइलेशन ऑफ शॉर्ट इंटरव्यूज़ यूजली कंडक्टेड ऑन द स्ट्रीट और अनदर पब्लिक सेटिंग। ऑप्शंस आर बाइट्स, डॉक्यूमेंट्री, वॉक्स पॉप या पीस टू कैमरा। तो जो कंपाइलेशन होता है शॉर्ट इंटरव्यूज़ का, जो पब्लिक में लिया जाता है छोटे छोटे इंटरव्यूज़, जो उसका कंपाइलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस आपके बाइट्स है। बाइट का मतलब जो होता है कि जो मतलब हम कोई वीडियो देखते हैं, जब न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें किसी पर्सन की जो कुछ किसी बारे में जानकारी दे रहा होता है उसे हम बाइट कहते हैं न्यूज़ चैनल्स की लैंग्वेज में। डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो शॉर्ट मूवीज़ होती हैं। वॉक्स पॉप जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर है। जो शॉर्ट इंटरव्यूज़ का कंपाइलेशन होता है उसे हम वॉक्स पॉप कहते हैं। और पीस टू कैमरा जो होता है वो रिपोर्टर्स जो है वो पीस कैमरा के सामने आके किसी घटना की जानकारी देते हैं, उसे हम पीस टू कैमरा कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉक्स पॉप। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Second question, the opening paragraph of a news story that summarizes the most important information in a clear and concise manner. Options are headline, front line, lead and none of the above. तो किसी भी न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ स्टोरी होती है उसके ओपनिंग पैराग्राफ को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लीड। जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है उसे हम लीड कहते हैं और लीड से ऊपर जो बोल्ड लेटर्स में होती है उसे हम हेडलाइन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लीड। Next question, a short piece of text that describes or explain a picture or an illustration. Options are caption, cut line, both या none of the above. तो कोई न्यूज़पेपर में जो फोटोग्राफ होती हैं उसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कैप्शन और कटलाइन दोनों के नाम से जानते हैं। कैप्शन हमारे इंडिया में यूज़ होता है और कटलाइन जो है यूएस में यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही इसके जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बोथ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ कटलाइन अंडर अ ग्राफिक इलस्ट्रेशन इज नोन एज। जो ग्राफिक इलस्ट्रेशंस होती हैं उसके नीचे जो कैप्शन दिया जाता है, जो कटलाइन दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस आर लाइन कास्ट, पिक्चर लाइन, लेजेंड या बैकलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a line of text in a newspaper or magazine that identifies the author of an article. It usually located between the headline and the article's text. Options are cut line, byline, jump line या फिर second line. तो एक ऐसी जो टेक्स्ट होता है जो न्यूज़पेपर या मैगजीन में दिया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि स्टोरी किसने लिखी है या आर्टिकल किसका है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये होता है बायलाइन। बायलाइन का मतलब होता है नेम ऑफ द ऑथर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। Next question, a section of a newspaper that provides detail about the publication such as publisher, printer and the editor. It is usually printed at the bottom of the first page or the cover. Options are byline, imprint line, line of a registrar या printer details. तो न्यूज़पेपर में जो सबसे नीचे की साइड में जो डिटेलिंग लिखी होती है कि प्रिंटर क्या है, पब्लिकेशन किसकी है या पब्लिशर कौन है, एडिटर कौन है, तो उसे हम एक टर्म में क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इम्प्रिंट लाइन। मतलब इम्प्रिंट लाइन का मतलब होता है डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इम्प्रिंट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेकेंडरी हेडलाइन दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नोन एज। ऑप्शंस आर डेक, ड्रॉप हेड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो हेडलाइन के बाद जो नीचे एक और हेडलाइन, सेकेंडरी हेडलाइन दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। उसे हम डेक या ड्रॉप हेड दोनों के नाम से कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a newspaper that is printed on a large sheet of paper and is the largest newspaper format. Options are broadsheet, tabloid, Berliner या फिर ब्रोशर। तो न्यूज़पेपर का सबसे जो लार्जेस्ट न्यूज़पेपर फॉर्मेट होता है वो होता है आपका ब्रॉडशीट, और बर्लाइनर जो है वो टेबलॉइड और ब्रॉडशीट के बीच का होता है और टेबलॉइड उससे छोटा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रॉडशीट। Next question, the name of a newspaper, magazine or a journal printed at the top of the front page is known as. Options are frontline, byline, masthead या फिर slug. तो न्यूज़पेपर, मैगजीन या जर्नल में जो नाम ऊपर सबसे जो प्रिंट होता है न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पे, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मस्ट हेड कहते हैं। ऑप्शंस आर, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question, a thin horizontal strips that appear during a program at the bottom of the screen is known as. Options are Aston band, slug, caption या फिर ticker.
तो जब टीवी पे कोई न्यूज़ चलती है उस टाइम पे जो स्मॉल स्मॉल आपकी स्ट्रिप्स आती रहती हैं किसी के नाम को बताने के लिए या फिर कोई घटना को बताने के लिए, जगह को बताने के लिए, उसे हम कहते हैं एस्टन बैंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एस्टन बैंड। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे, ऐसे ही क्वेश्चन हम कल भी करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।